नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना दोस्त डीजे डैनी और दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल डीजे डैनी पर, जहां होती हैं बातें कुछ खास। आज हम आपके लिए लाए हैं भागवत गीता की ऑडियो बुक का 12वां अध्याय, जिसका नाम है भक्ति योग, सरल और भावपूर्ण हिंदी भाषा में। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम के स्मरण के साथ आरंभ करते हैं। अध्याय 12। भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग की श्रेष्ठता पर बल देते हैं और भक्ति के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं। वे आगे बताते हैं कि वे भक्त जो अपने सभी कर्म उनको समर्पित करके, अपनी चेतना उनमें विलीन करके सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं, वे बहुत जल्दी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। वे अपने सबसे प्रिय भक्तों के विभिन्न गुद्धों का भी वर्णन करते हैं। जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आपकी उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार की ही उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योग वेदता कौन है? मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे प्राणिमात्र के हित में रत और सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। परंतु जो कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर तू मन को मेरे में अचल भाव से स्थिर करने में समर्थ नहीं है, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर मेरे योग के आश्रित हुआ तू उसको भी करने में असमर्थ है, तो मनिंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्म फल त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सबका मित्र और दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, वह मेरे को प्रिय है। जिससे किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। जो आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, दक्ष, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभाशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीतोष्ण तथा सुख दुख में सम है एवं आसक्ति से रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी संतुष्ट, रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। जो मेरे में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त पहले कहे हुए इस धर्ममय अमृत का अच्छी तरह से सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यहीं पर हमारा ये अध्याय पूर्ण होता है। आशा करता हूं कि ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा हो या आपको प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इसी तरह भक्ति से भरपूर ऑडियो बुक्स
आपके लिए लाते रहें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।